अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बना रखी थी। अर्तुगरुल गाजी ने अपने 2000 साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी ताकतवर सल्तनत कायम की जिसने तकरीबन 700 सालों तक दुनिया के ऊपर राज किया। अर्तुगरुल गाजी के ही खानदान के एक सुल्तान मोहम्मद फातेह ने दुनिया की सबसे बड़ी तोप इजाद की। अर्तुगरुल गाजी ही की बनाई हुई सल्तनत उस्मानिया ने दुनिया को सबसे ज्यादा डॉक्टर और साइंसदान दिए। अर्तुगरुल गाजी ही की सल्तनत उस्मानिया ने सबसे पहले जनाब अपना रॉकेट जहाज बनाया। अर्तुगरुल गाजी ही की सल्तनत उस्मानिया में जनाब अर्तुगरुल गाजी ने डॉक्टरों और आलमों की एक जमात बना रखी थी जो मुफ्त में लोगों को सहूलियात फराहम करती थी, जिसका सारा खर्च अर्तुगरुल गाजी खुद उठाता था। अर्तुगरुल गाजी एक ऐसा अकेला इंसान था जिससे मंगोल भी डरते थे। मंगोल भी डरते थे। 13वीं सदी ईस्वी में मंगोलों ने जब सारे मुल्क तबाह कर दिए तो अर्तुगरुल गाजी ने एक मजबूत रियासत की बुनियाद रखी। अर्तुगरुल गाजी काई कबीले के मशहूर सरदार सुलेमान शाह का बेटा था। सुलेमान शाह ओगोस की नस्लों से थे जिन्होंने चीन से भागकर ईरान और शाम में पनाह ली। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि चीन में जिन मुसलमानों के ऊपर आज जुल्म हो रहा है वो अर्तुगरुल गाजी ही की नस्ल से तल्लुक रखते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी ने कुरान को अपना कानून बना रखा था। इसकी हुकूमत में सूद के ऊपर सख्त पाबंदी थी, यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई भी इस्लामी उसूलों के मुताबिक तजारत करते थे। अर्तुगरुल जब अनातोलिया में दाखिल हुआ तो सलीबियों ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। दूसरी तरफ मंगोल बगदाद के तकरीबन 10 लाख मुसलमानों का कत्ल भी कर चुके थे। लेकिन अर्तुगरुल के आने के बाद अनातोलिया और दुनिया का नक्शा ही बदल गया। अर्तुगरुल की बहादुरी से दुश्मन कांपते थे। इसके अपने चंद साथियों के साथ मिलकर चंगेज खान की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सलीबियों और मंगोलों के खिलाफ अर्तुगरुल गाजी का ये जज्बा देखकर सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाक ने अनकारा की जमीनों का अर्तुगरुल गाजी को मालिक बना दिया। अर्तुगरुल कुरान के उसूलों के मुताबिक हुकूमत करता था। इसकी नज़र में सब बराबर थे। यही वजह है कि इससे मुतासर होकर लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। चंगेज खान और इसके सिपा सलारों ने भी अर्तुगरुल गाजी के हाथों ही इस्लाम कबूल किया था। अनातोलिया की सरहदों में आकर सबसे पहले अर्तुगरुल गाजी ने सोगोत का किला फतह किया। ये वही किला था जहां हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया था। जनाब सोगोत को फतह करने के बाद अर्तुगरुल ने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि वो सल्जूकी सल्तनत का अमीर तरीन शहर बन गया। इसकी हुकूमत में यूरोप की बड़ी तादाद वहाँ तजारत करने आती थी और अर्तुगरुल इंसाफ पसंद इंसान था। इसकी तलवार हमेशा मयान से बाहर रहती थी। इसके खिलाफ साजिश करने वाले सादातिन कोपैक और कमांडर ड्रैगोस को अर्तुगरुल गाजी ने अपने हाथों से ही सरेआम कत्ल किया था। अर्तुगरुल गाजी की सल्तनत के 100 सालों में तकरीबन आधी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। इसकी सल्तनत की सरहदें यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि पूरा समंदर इस सल्तनत के कब्जे में था। 17वीं सदी के आखिर तक दुनिया की आधी दौलत तकरीबन सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में थी। जापान और रूस जैसे मुल्क तुर्की की खिलाफत उस्मानिया से कर्जे लेते थे। ये सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जब ये टूट गई तो तकरीबन 42 मुल्क वजूद में आए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अर्तुगरुल का खानदान दुनिया में सबसे ज्यादा देर तक हुकूमत करने वाला खानदान है। इसके खानदान के 36 लोगों ने तकरीबन 700 सालों तक दुनिया के ऊपर राज किया। अर्तुगरुल के बाद खिलाफत उस्मानिया ने 500 जंगें लड़ी जिनमें ज्यादातर कामयाब हुए। अर्तुगरुल जब अनातोलिया आया तब रास्ते में इसके वालिद सुलेमान शाह की डूबने से मौत हो गई। इसके बाद इसके भाइयों ने अनातोलिया जाने का इरादा बदल दिया, लेकिन अर्तुगरुल अकेला अनातोलिया आया और सलीबियों और मंगोलों पर कहर बनकर टूट पड़ा। मंगोलों ने अर्तुगरुल गाजी को मारने के लिए लाखों कोशिशें की। इसके लिए उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी हाथ मिला लिया, लेकिन अर्तुगरुल गाजी को मारने में कामयाब नहीं हो सके। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सलीबी मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम को शहीद करना चाहते थे, लेकिन मुसलमानों को अर्तुगरुल गाजी ने मुत्तहद करके इनके मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पूरी 13वीं सदी में ही यहूदी मुल्क इजराइल बनाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने मुसलमान मुल्कों को मिटाने की साजिशें रची थी, मगर अर्तुगरुल ने इनके सारे मंसूबे फेल कर दिए, क्योंकि इन्होंने सल्जूक सल्तनत को जब इन्होंने तोड़ा तो अर्तुगरुल गाजी ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। 1903 में जब खिलाफत उस्मानिया का तुर्की से खात्मा हुआ तो दस्तावेज़ात से पता चलता है कि ये सल्तनत को ख़त्म करने के लिए यहूदी और ईसाई इस्लाम दुश्मन और गद्दार तकरीबन कई सौ सालों से कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि बहुत से यहूदी मुसलमान बनकर मुसलमानों की मस्जिदों में इमामत कराया करते थे और आस्ता आस्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सल्तनत उस्मानिया को मुसलमानों के दिलों से ख़त्म करते गए।
ارطغرل نے سلجوق کی شہزادی حلیمہ سے شادی کی تھی۔ اس کے دوسرے بیٹے عثمان کے نام پر ہی سلطنت عثمانیہ کا نام رکھا گیا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے جب ترکی میں اسلامی کرنسی کی شروعات کی تو اس پر چھپنے والا پہلا نام ارطغرل غازی کا تھا۔ 2014 میں ترکی کے صدر طیب اردگان نے کے کہنے پر ارطغرل غازی کی زندگی کے اوپر ایک مشہور ڈرامہ بنایا گیا جس کا نام ارطغرل غازی رکھا گیا۔ ارطغرل غازی پر بننے والا یہ ڈرامہ تقریباً 90 زبانوں کے اوپر ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، یعنی اس کا ترجمہ 90 زبانوں میں ہو چکا ہے۔ تقریباً 150 ملک اس کو لائیو دیکھتے ہیں۔ امریکہ اس ڈرامے کو خاموش بم کہتا ہے، تو وہیں اسرائیل اس ڈرامے کو جناب دنیا کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں پھر مسلمان سلطنت عثمانیہ یا خلافت کی بات کرنا نہ شروع کر دیں۔ لیکن اب چونکہ مسلمان قرآن سے ہٹ چکے ہیں اور فرقوں میں بانٹ چکے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مسلمانوں کو کافروں کے اوپر فتح یاب کرے اور تمام مسلمانوں کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو یہ کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو یوٹیوب کے اوپر عرفان خان منگر لے کے سرچ کریں۔